ओके, सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर मेरे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए व्हाट आई रिक्वायर अ फोर्स, सिंपल वे. बट सेम वे, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से लाइक दिस, एंड I want to rotate it. What are the two things that those are important? The first thing is obviously the force, and the second thing is there has to be a certain point which will be hinged or pinned, right? So if this is pinned, about this point, what is going to happen? This will make a rotation. Okay? Now rotation motion is required, and rotation motion only we convert into something else, right? Like rotation motion can be converted into reciprocating motion, or reciprocating can be converted into rotatory motion, right? तो ये सारी चीजें अपने को चाहिए. तो ये जो रोटेशन होता है वो होता कैसे है? तो रोटेशन होने के लिए सबसे पहले चीज जो मुझे चाहिए वो क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए, राइट? और उसके साथ साथ देयर हैज टू बी अ पॉइंट लाइक दिस. सो ये कैसे रोटेट होगा? ऐसे. बट मान लो ये पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं देता. इंस्टेड ऑफ गिविंग द पॉइंट देयर, व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल बी गिविंग दिस पॉइंट, लेट्स से एट द सेंटर. ठीक है? सो लेट्स से दिस इज अ रॉड, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग एट द एंड वी आर प्रोवाइडिंग एट द सेंटर, and I am applying this force like this. So what is going to happen? Again, this is going to get rotated like this. ठीक है? अब ये जो रोटेशन होगा, इसको बाय डिफॉल्ट अपने को क्या अज्यूम करना पड़ेगा? एट द अदर एंड देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. और जब दो फोर्सेस प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपल, right? Now, same thing. I have the same component. Rather than putting the pin at the center, I'll putting the pin at the end. Now, यहाँ से end को देने की वजह से क्या हुआ? Even if the single force is sufficient enough to rotate it, right? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Moment. समझा? ठीक है? And there is something called as torque. What do you mean by torque? What do you mean by torque? Yes, the force which is applied at the external or the exterior, periphery, and which creates the object to rotate like this. It is called as a torque. So what will be the torque? F into this R. So torque will be equal to F into R. और जिसी को हम लोग in short क्या बोलते हैं? Moment. So moment, torque is a similar thing. थोड़ा सा difference है, हम लोग बाद में देखेंगे. But it's a same thing, right? So torque मतलब क्या हुआ? हमारा moment हुआ, और moment मतलब क्या हुआ? Torque हो गया. राइट? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू रोटेट इट. ठीक है? व्हाई वी वांट टू रोटेट इट? बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू गेट द रोटेशनल मोशन. ठीक है? अभी ये कहाँ पे यूज होता है? जब कभी भी हम लोग शाफ्ट डिजाइन करते हैं तो शाफ्ट डिजाइन में सबसे पहला चीज यही आता है, हाउ टू फाइंड आउट द टॉर्क. तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है? अभी तुम लोग बोलोगे कि ये ऐसा कहाँ पे अप्लाई होता है या फिर कहाँ पे यूज होता है? तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या है? एक मान लो दिस इज अ कंपोनेंट, यहाँ पे कुछ ना कुछ तुम्हारा आउटपुट कनेक्टेड है, सम आउटपुट इज कनेक्टेड हियर. ठीक है? और यहाँ से तुम्हारा इनपुट है. अभी देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा इनपुट आ रहा है, द सेम इनपुट यू हैव टू ट्रांसमिट हियर. बराबर? ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? विल हैव टू कपल इट. कपल कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस की. राइट? ये येलो येलो दिख रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं की. और जिस स्लॉट में उसको डाला है उसको हम लोग बोलते हैं की वे. ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे की, और स्लॉट को बोलेंगे हम लोग की वे. राइट? और उसके ऊपर हम लोगों ने सर्कुलर एलिमेंट माउंट किया है जिसको हम लोग डिस्क बोलेंगे, या फिर उसको हम लोग आगे कनेक्ट करके उसको हम लोग मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? सो दिस इज हाउ द फोर्स हैज टू बी ट्रांसमिटेड. कैसे फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है? बाय एंगुलर वे. एंगुलर वे मतलब क्या हो रहा है? ये जो है, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली फोर्स लग रहा है. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सेंटर वी आर टेकिंग द डिस्टेंस, एंड दिस इज अल्टीमेटली गिविंग अस समथिंग कॉल्ड एज अ टॉर्क, व्हिच इज कॉजिंग द रोटेशन. ठीक है? अंडरस्टूड? और यही अपने को यहाँ पे एनालाइज करना है. तो ये जो शाफ्ट है यहाँ पे देखो, ये जैसे कि तुम लोग फॉर एग्जाम्पल ये मोटर है. ठीक है? ये मोटर का शाफ्ट है, और मोटर का शाफ्ट दूसरे इसको कनेक्ट किया है. यहाँ पे शायद से कुछ तो एक्सटर्नल एलिमेंट होगा, इसको हम लोग गियर बॉक्स भी बोल सकते हैं, जो गियर बॉक्स उसको आगे ट्रांसमिट करेगा. ठीक है? ये तुम्हारा है कपलिंग. क्या बोलते हैं इसको? इस पार्ट को कपलिंग. सो दे आर कपल्ड टुगेदर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कपलिंग. राइट? तो यहाँ से जो रोटेशन है या फिर टॉर्क जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होना चाहिए. क्लियर हुआ? ठीक है? तो टॉर्क कहाँ पे जनरेट हो रहा है? मोटर में. टॉर्क कहाँ से जनरेट हो रहा है भाई? मोटर में टॉर्क कहाँ से जनरेट हो रहा है भाई? अरे मोटर में क्या होता है? हाँ. ठीक है? अभी अगर टॉप व्यू दिखाना है,
तो ये जो है ना, ये तुम्हारा बॉडी है, इसके ऊपर ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर देयर विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक तो रहता है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेंगे, देयर विल बी स्लॉट्स लाइक दिस, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट। इसके अंदर क्या रहता है, यू माइट ऑब्जर्व, इसके अंदर ऐसा कुछ तो रहेगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर वाइंडिंग्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर, ठीक है। ये पार्ट हो गया स्टेटर। और इसके अंदर एक दूसरा वाला सर्कुलर पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटर। और रोटर जो होता है, रोटर के ऊपर तुम्हारा ये शाफ्ट कनेक्टेड होता है, विच इज एक्सटेंडेड पार्ट। अंडरस्टूड, ठीक है। अभी होता क्या है, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होता है, कॉपर वाइंडिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, विच इन टर्न्स प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो तुम्हारा रोटर रहता है, रोटर ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा तुम्हारा ये शाफ्ट रहेगा, ठीक है। तो रोटर जो रहता है, रोटर के अंदर ना स्क्यू एंगल्स रहते हैं ऐसे, विच आर मतलब 360 से ऐसे नीचे नीचे उसको डालते हैं। ये जो स्क्यू एंगल होता है उसका ऑलमोस्ट एंगल 11 डिग्री टू 8 डिग्री तक होता है। ये स्क्यू एंगल होने की वजह से ना उसको रोटेशन मिलता है, ठीक है। अभी ये तुम्हारे बीडीसी में या फिर बीडब्ल्यू में होगा शायद से, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, राइट। सो दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, और वो जो रोटेशन होता है वो अपने को एज अ आउटपुट यहाँ पे मिलता है, जो हम लोग आगे एज अ इनपुट यूज करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ इमेजिन करो, इमेजिन करो, इसको ना तुम लोगों ने, इसको यू हैव गिवन ऑलरेडी, इसको हम लोगों ने इनपुट दिया। इनपुट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये जो घूम रहा है, मैंने क्या बोला, जो घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क, राइट। तो अल्टीमेटली तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन कर रहा है ये, मोटर, समझा ना, ठीक है। सेम वे विद दिस फैन, फैन को भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन हुआ। क्लियर। अभी माय पॉइंट इज, माय पॉइंट इज यहाँ पे देखो, तुम्हारा पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर भी इंटू आई होता है, ठीक है। अभी ये एग्जांपल लेने जाए हम लोग, तो यहाँ पे कितना वोल्ट रहेगा, हमारे घर पे कितने हैं, 5 वोल्ट। अरे यहाँ पे कितने रहेगा, घर पे कितना आता है तुम्हारे, 220 या 250 मान लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज द जनरल, तुम्हारे जो बिल्डिंग के नीचे आता है वो 440 होता है, 3 फेज जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये 240 250 के रेंज में आता है, राइट। और उसके अगेंस्ट आता है करंट। करंट इज अ क्वांटिटी विच कैन बी वेरिड, ठीक है। तो जितना करंट कम या ज्यादा होगा उसके हिसाब से तुम्हारा पावर आएगा, राइट। नाउ इमेजिन करो, इमेजिन करो यहाँ पे पावर कम आया, पावर कम आया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इतना छोटा दिख रहा है ना, उसके जगह पे इतना बड़ा जाइंट ऐसा कुछ तो कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे कि क्या एग्जांपल दें, अ, ये इसमें देखा है तुमने, जो फन फेयर्स आते हैं, ऐसा वो आकाश पढ़ना बोलते हैं, ऐसा बड़ा वाला जाइंट व्हील, ठीक है ऐसा। हाँ, अभी जाइंट व्हील यू कैन इमेजिन, उसके सेंटर में अपने को मोटर लगानी है, तब जाके वो घूमेगा। अभी वो डायरेक्टली इससे नहीं चलता, वो चलता है आईसी इंजन से बेसिकली। तुमने देखा होगा नीचे वो ऐसे धुआं धुआं निकलता रहता है, दैट इज एन इंजन बेसिकली। बिकॉज इतना बड़ा स्ट्रक्चर घुमाने के लिए आईसी इंजन, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन, इज अ प्रेफरेबल सोर्स, ठीक है। तो उसके हम लोग, उसमें भी शाफ्ट होता है, कभी देखा होगा तो, ठीक है। तो वही शाफ्ट यहाँ पे आता है। इमेजिन करो इसके ऊपर इतना बड़ा शाफ्ट लगा है, और तुम्हारा जो पावर आ रहा है वो इतना ही पावर आ रहा है, लेट से 1 एम्प्स का पावर आ रहा है, 250 का वोल्ट है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो है उसका लोड ही इतना है कि वो वहां से उसको मूव नहीं कर पा रहा, रोटेट नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली लोड किस पे आ रहा है, देखो तुम्हारा करंट चल रहा है, करंट चल रहा है मतलब वाइंडिंग इज चार्ज्ड, राइट। तो द रोटर वांट्स टू रोटेट, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल लोडिंग इट इज नॉट एबल टू रोटेट, समझा ना। तो मतलब इसको घूमना है, लेकिन ये इसने जाम करके रखा है, राइट। अभी सेम केस यहाँ पे देखो, तो मैं इस एंड को होल्ड करता हूँ, ठीक है, और इस एंड को ट्विस्ट करता हूँ, तो यू विल बी एबल टू सी देयर विल बी अ ट्विस्टिंग, राइट। सो ये जो ट्विस्टिंग है दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, और अपने को यही अवॉइड करना है, समझा क्या।
बिकॉज क्या होगा, अगर ट्विस्टिंग हुआ तो टूट जाएगा ना शाफ्ट, शाफ्ट टूटा तो तुम्हारा मैकेनिज्म फेल हो गया। यू गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए इसीलिए अरे डिप्लोमा का कोई नहीं आया क्या? They have already added into the group. Why they have not come? They can join. मंडे से बोलो उनको ज्वाइन कर ले लेक्चर। ठीक है, अंडरस्टूड? सो अंडरस्टूड माय प्रॉब्लम। तो एक को फिक्स रखा है, एक को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ हार्मनी कि जितना तुमने इनपुट दिया उतना तुमको आउटपुट मिल रहा है, तो क्या होगा, शाफ्ट टूटेगा नहीं, इट विल वर्क, राइट? तो अपना टास्क एज मैकेनिकल इंजीनियर क्या है, टू डिजाइन ए शाफ्ट। और शाफ्ट डिजाइन करने के लिए उसके ऊपर कितना लोड आएगा। अभी देखो ये ट्विस्टिंग होगा, तो ट्विस्टिंग होगा, अगर मैं इसको एक लेयर कंसीडर करूं, अगर मैं उसको ट्विस्ट कर रहा तो लेयर डिफॉर्म होगा नहीं नीचे, तो देयर विल बी एंगल विच विल बी जनरेटेड एंड दैट एंगल इज कंसीडर्ड एज अ ट्विस्टिंग एंगल। ठीक है, तो ये पैरामीटर, मतलब ट्विस्टिंग में कर रहा हो तो कितने डिग्री का ट्विस्टिंग अलाउड करना है, कितना टॉर्क देना चाहिए मुझे, ये सारे पैरामीटर विल हैव टू स्टडी। अंडरस्टूड? एंड दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझा? तो एप्लीकेशन तुमको समझा कहाँ पे यूज करना है, और दूसरा एप्लीकेशन तुम लोगों ने एडवर्टीजमेंट में वगैरह भी देखा होगा, यहाँ पे देखो। ठीक है, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है, ये सारे सारे, ये क्या है, पिस्टन है, राइट? ऑब्वियसली यहाँ पे सिलेंडर हेड होगा जो मैंने दिखाया नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, यहाँ पे एक शाफ्ट है उसको रोटेट कर रहे हैं, राइट? तो शाफ्ट रोटेशन हुआ, इसका मतलब क्या, वहां पे ट्विस्टिंग आ गया। ठीक है, तो ये जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी सिलेंडर्स यू हैव यूज्ड। तो व्हेनेवर देयर इज अ रोटेशन मैकेनिकली विल हैव टू चेक फॉर ट्विस्टिंग। समझा? और ट्विस्टिंग को ही हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क या फिर टॉर्शन बोलेंगे। समझा सबको? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, so I hope you understood the application. Now let us get to the theory part that we should go for. So there is something called as a pure torsion. So what do you understand by pure torsion? When a shaft is subjected to equal and opposite turning movement at its end is said to be in a pure torsion. ठीक है, तो ऐसा एक शाफ्ट लिया मैंने, जैसे कि ये लिया, इसको यहाँ पे जितना टॉर्क दे रहा हूँ उतना यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मैं टॉर्क दे रहा हूँ। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर टॉर्शन। ठीक है, अभी ये क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, इसको ऐसे कट करके यहां से देखोगे तो क्या दिखेगा, सर्कल, राइट? सो दैट इज योर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जैसा मैंने टॉर्क दिया टी, सेम इक्वल एंड अपोजिट में यहाँ पे भी टॉर्क दूंगा, दैट इज माय ट्विस्टिंग। और ये यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा। क्लियर है? ठीक है, अभी ये जो प्योर टॉर्शन है उसी को अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी ऐसा प्योर टॉर्शन हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग प्योर बेंडिंग कंसिडर करते हैं, प्योर बेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, शियर का इफेक्ट निगलेक्ट कर देते हैं। वैसे ही टॉर्क में भी हम लोग बाकी के इफेक्ट जो है ना वो निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन ओनली द टॉर्शन पार्ट, राइट? यहाँ पे देखो, ध्यान दो क्या हो रहा है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, फिर से प्ले करता हूं मैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक शाफ्ट लिया है मैंने, जो एक पॉइंट पे उसको होल्ड किया है, दूसरे साइड से मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें ट्विस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पहले का लेयर देख रहे हो तुम लोग, ए बी, स्टार्टिंग वाला लेयर, ये फर्स्ट लेयर इज ए बी, दैट इज वन लेयर। सो आफ्टर गिविंग द ट्विस्ट व्हाट हैज हैपेंड इज, ए पार्ट जो है वही का वही रहा, और बी पार्ट जो है वो मूव हो गया फ्रॉम बी टू बी डैश, राइट? बी टू बी डैश। ठीक है, अभी ये जो हुआ है ना उसको ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, यहां से इसको होल्ड किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया, ठीक है, उसमें मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूं एंड फोर्स इज अप्लाइड हियर समवेयर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज shear stress which will be generated, बराबर। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो ऐसा कुछ तो था ना, ऐसे हो जाएगा ना ये, तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर एंगल। ठीक है, इसी को हम लोग बाद में शियर स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? तो ये मेरा क्या हो गया, शियर स्ट्रेन। ठीक है, याद है ना ये था, इसको ई क्या था, डेल्टा एल बाय एल था, राइट? तो यहाँ पे भी E क्या आएगा, शियर स्ट्रेन आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे देखो, अंडरस्टूड ना? और ये जो बना है क्या पार्ट, ये वाला पार्ट, ये, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट कहां से विजिबल होगा, फ्रॉम दिस साइड, दिस साइड मतलब फ्रॉम यहां से, तो ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया,
या फिर साइड भी हो गया अगर यहाँ से देखने जाए तो, ठीक है। और ये क्या आएगा, साइड से दिखेगा। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, और इसमें अगर मैं ऐसे एंगल दिखाऊंगा, तो ये कौन सा एंगल आएगा, ये कौन सा एंगल आएगा, ये एंगल आएगा शियर का एंगल। और ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कौन सा बनेगा, ट्विस्टिंग का एंगल। अंडरस्टूड? सो देयर विल बी टू एंगल्स हियर। समझाना सबको? डाउट है किसी को? ठीक है, चलो। सो लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एनालिसिस ऑफ द सेम। सो डेरिवेशन आएगा टॉर्शन इक्वेशन, जैसे हम लोगों ने बेंडिंग किया, शियर स्ट्रेस का किया, वैसे ही टॉर्शन का भी आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, T by J is equal to G theta by L is equal to tau by R. This is the equation that we have to prove. क्या है, T by J is equal to G theta by L is equal to tau by R. This is the equation that we need to prove. ठीक है, एकदम इजी है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले assumptions करेंगे। So what are the assumptions जो अपने को पहले से पता है? Material is homogeneous isotropic, circular section remains circular, एंड ट्विस्टिंग मोमेंट एक्स इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस का शाफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ट्विस्टिंग मोमेंट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, मतलब ये अगर तुम्हारा शाफ्ट है, ये देखो ये शाफ्ट का एक्सिस है ना, तो ट्विस्टिंग मोमेंट ऐसे एक्ट हो रहा है। क्लियर, दैट इज परपेंडिकुलर, राइट। देन एनी सेक्शन रेडियल लाइंस रिमेन द स्ट्रेट। रेडियल लाइंस मतलब ये जो है ना, ये रेडियस है ना, ये लाइन स्ट्रेट रहेंगी, ऐसे नहीं कभी होंगी, ठीक है। ओके, हुक्स लॉ इज वैलिड मतलब क्या, द शियर स्ट्रेसेस जनरेटेड डू नॉट एक्सीड द प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक स्ट्रेसेस वैलिड का मतलब क्या, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में नहीं जा रहा है, हम लोग उसको इलास्टिक में ही रख रहे हैं, ताकि जब हम लोग ट्विस्ट निकाले तो अपने आप ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए। ठीक है, अंडरस्टूड दिस, राइट। चलो डेरिवेशन देखेंगे। तो आई विल कंसीडर अ शाफ्ट ऑफ रेडियस r and length L subjected to torque T on free end and the other end is fixed. तो इनिशियली द लाइन ऑफ शाफ्ट इज हॉरिजॉन्टल ए बी ट्विस्टिंग, जैसे कि लास्ट टाइम दिखाया। तो ये तुम्हारा सेक्शन है, ये ए बी लाइन है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस आ गया आर छोटा वाला, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी अप्लाइंग द टॉर्क लाइक दिस टी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस, ऐसे हो जाएगा ना ए बी का, देखो फिर से, ए बी विल गो लाइक दिस, राइट। नाउ दिस एंगल एंड देयर विल बी दिस एंगल, ठीक है। सो बी से बी डैश गया, और यहाँ पे भी बी डैश ही आएगा। एक एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा, और दूसरे एंगल को बोलेंगे हम लोग फाइव, ठीक है, माइनस फाइव फाइव। सो एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इक्वल टू थीटा, एंड shear strain that is tan phi is equal to b dash upon L. आई होप यू रिमेम्बर, मेरे पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ से फोर्स लगाया, लेट्स से दिस इज बी, सॉरी दिस इज ए एंड बी। तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, ऐसा कुछ तो आएगा, बी बी डैश। सो टैन थीटा क्या आएगा इसमें से, बी बी डैश अपॉन एल, जिसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन, राइट। सो टैन फाइव इज इक्वल टू फाइव, बिकॉज एकदम छोटा सा वैल्यू रहेगा, तो देयरफॉर बी बी डैश इज इक्वल टू, देखो तो बी बी डैश का वैल्यू क्या आएगा, दिस इंटू दिस, बराबर, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क बी बी डैश, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है बताओ मुझे, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क। सो ये जो आर्क है उसको सबटेंड किसने किया है, इसने किया है, सो दैट इज अ आर थीटा। क्लियर है ना। तो आर थीटा का वैल्यू वहां पे डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे इसकी जगह पे, तो इट विल बी आर थीटा इज इक्वल टू एल बाय फाइव। तो हम लोग एक रेशियो लेंगे, सॉरी रेशियो क्या बोलते हैं, फाइव की वैल्यू लेंगे, फाइव इज इक्वल टू आर थीटा बाय एल। तो शेयर मॉड्यूलस क्या होता है ना, शेयर मॉड्यूलस, यस, हाँ, मतलब टाउ इज इक्वल टू जी इंटू फाइव होता है, राइट। सो फाइव विल बी इक्वल टू टाउ बाई जे, आई होप यू रिमेंबर दिस। सो फाइव का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये, और जी का वैल्यू क्या है मेरे पास, दिस टाउ बाय, सो जी इज इक्वल टू टाउ बाय फाइव, ठीक है। फाइव का वैल्यू क्या है अभी मेरे पास, आर थीटा बाय एल, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, टाउ अपॉन आर थीटा बाय एल, right, and then I will rearrange that term. So this is tau is equal to t by j. ये समझा, वो टाउ है, this is not t, this is tau, ठीक है, this is not t, this is tau, it will be like this. So tau by j, r theta l, right. So tau by r, r को क्या किया यहाँ पे लिया, g को यहाँ पे लिया, tau by r is equal to g theta by l,
ठीक है, ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड आउट द फोर्स, फोर्स क्या बोल रहा है, वी वांट टू फाइंड आउट द टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल टेक दिस रिंग, ये जो रिंग है ना उसी को लेंगे हम लोग, और उसी रिंग पे हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंटल एरिया लेंगे लाइक दिस। ठीक है, सो वी हैव टेकन दिस एलिमेंटल एरिया लाइक दिस, और इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, जो फोर्स लग रहा है एट अ डिस्टेंस आर of length, sorry, area dA, that will work out. So what will be the force here? Force कैसे मिलेगा, ये कौन सा फोर्स होगा, shear force होगा ना, तो shear force will be equal to what, shear stress into the area, area क्या है dA, और shear force, shear stress कहां से मिलेगा तुमको, यहां से मिलेगा, right? You have already got it, look at this, right? So what it will be, df is equal to, df is equal to shear stress का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये आर यहाँ पे आ जाएगा, तो shear stress ये आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू जी थीटा आर अपॉन एल, तो ये लिखा जी थीटा आर अपॉन एल इंटू डी ए, राइट? अभी ये आया एलिमेंट के लिए, तो एलिमेंट के लिए आया तो क्या करना पड़ेगा अपने को, विल हैव टू इंटीग्रेटेड। अच्छा, सबसे पहले टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर रेडियस, तो इट विल बी लाइक दिस एंड देन वी विल गेट इट लाइक दिस। अंडरस्टूड, समझा ये? किसी को डाउट है तो पूछो। Then what we'll do, we'll integrate it like this. So g क्या है, shear modulus, theta क्या है, twist, length l constant रहेगा, तो what will be the variable, r square and dA will be the variable। अच्छा, तुमको याद होगा अगर मैं लिखता हूँ r square dA, ये क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसको हम लोग आई एक्सिस बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट आई, इट इज आर, तो अगर आर है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉड्यूलस। ठीक है, and I'll show you. So that will be your polar moment. So J is a polar moment. It is not moment of inertia, it is a polar moment. Polar moment and moment of inertia are different quantities. ठीक है, क्या है मैं बताता हूँ। अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो ये क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू, सॉरी, टी इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इंटू जे। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद ये मिलेगा, तो यहाँ पे देखो जी थीटा बाय एल, टाउ बाय आर, टी बाय जे, जी थीटा बाय एल। तो कैन वी से लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो वी विल write it down like this। ठीक है, so t by j is equal to g theta by l is equal to tau by r, and shear stress is maximum at r। ठीक है, और ये मेरा क्या रहेगा, इक्वेशन रहेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे टॉर्शन फॉर्मूला। क्लियर, अंडरस्टूड? ठीक है, अभी ये देखो ये क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों ने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया था, वहां पे दो थ्योरम्स देखी थी। कौन सी दो थ्योरम्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, I इज इक्वल टू आई जी प्लस ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये क्या बोलता है, इट विल बी आई एक्स प्लस आई वाई विच इज ऑन जेड। ठीक है, अभी ये होता कैसे है देखो, इफ आई कंसिडर, ये इसका एक्स एक्सिस ये रहेगा, इसका वाई एक्सिस ये रहेगा, बट वो रोटेट अबाउट कौन सा एक्सिस हो रहा है, दिस एक्सिस, राइट? दैट इज दिस एक्सिस विच इज जेड एक्सिस। तो उसका रोटेशन इज हैपनिंग अराउंड जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अबाउट है, तो हम लोग क्या लेंगे, विल बी टेकिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट? तो मतलब ये ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो ये रोटेट कौन से एक्सिस के अबाउट हो रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है ना, तो इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, तो विल बी टेकिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मुझे बताओ फॉर सर्कल व्हाट इज आई, फॉर सर्कल, पाई बाय 64 डी रेज टू 4, बराबर ना? तो x डायरेक्शन भी सेम होता है और y डायरेक्शन भी सेम होता है, तो आई एक्स एंड आई वाई विल बी सेम विच इज पाई बाय 64 डी रेज टू 4। तो अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो क्या आएगा, वो पाई बाय 64 डी रेज टू स्क्वायर प्लस पाई, सॉरी, डी रेज टू 4, पाई बाय 64 डी रेज टू 4, तो क्या होगा वो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 डी रेज टू 4। तो व्हाट विल बी द आंसर, पाई बाय 32 डी रेज टू 4। अंडरस्टूड? सो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर j फॉर अ सर्कल। क्लियर हुआ, समझा ना सबको? ठीक है, so now what you can do is you can write down this। Fine, so let us move forward, and there are certain important terms that we have to look in। So what are those terms?
So the first thing is something called as a polar section modulus. Now, what do you mean by polar section modulus? We have already discussed what is a polar modulus or polar moment. What is a polar moment? J. What is the formula? Pi by 32 d raised to 4. This is a polar moment, right? In previous topic, there is something called as section modulus, which was given by Z. What is that? I by Y max, right? Similar way, we also have something called as a polar section modulus, right? So what is that? Let us see. For solid shaft like this, let's say this is the diameter. Z is equal to Z by R, J by R. वहां पे क्या था? Z was equal to I by Y. ठीक है? What is a Y? From neutral axis, the farthest possible distance. This is Y, right? And what is the I? I is a moment of inertia. वैसे ही हमारे पास इंस्टेड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? पोलर मोमेंट. एंड व्हाट इज आर? आर इज अ सेंटर से farthest fiber, that is a radius only, right? So that's the same thing. So ये तुम्हारा इक्वेशन आएगा. So pi by 32 raised to d raised to 4 d by 2. What is the d by 2? Radius. और j क्या है? Pi by 32 d raised to 4. तो इन सारा इक्वेशन को जब हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो इट विल बी pi by 16 d cube. ठीक है? For hollow shaft, so let us assume the internal diameter as small d, the capital diameter is, sorry, as an external diameter. So Z is equal to J upon R. So J क्या आएगा? Pi by 32 capital D raised to 4 minus small d raised to 4 divided by d by 2. इसको further modification is not possible, so we'll keep it as it is by just taking this 32 and 2. ठीक है? So these are the formula. Now, there is something called as a torsional stiffness. So what do you mean by torsional stiffness? The ratio T by theta is called as a torsional stiffness. So formula क्या है हमारा? हमारा formula है T by J is equal to G theta by L is equal to tau by R. ठीक है? तो इसमें से ये टर्म हम लोगों ने लिया और इस टर्म को हम लोगों ने थोड़ा सा शफलिंग किया, तो ये जो थीटा है उसको हम लोग यहाँ पे लेके आ गए और J जो हम लोग यहाँ पे चले लिख दिया. It will be T by theta is equal to JG by L, which is called as torsional stiffness. ठीक है? और इसके अपोजिट क्या होगा? Yes, if it is stiff, opposite will be flexibility. So उसका previous equation का उल्टा अगर हम लोग करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? Flexibility. There is something called as a torsional rigidity. So K मतलब जो constant है, that is J into G. J into G का जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं torsional rigidity. And power transmitted, what is the formula? Power transmitted by the shaft? P is equal to 2 pi nt by 60. ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ये वैट में है, किलोवाट में चाहिए तो देन वी कैन राइट इट डाउन. सो फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कर लो.